हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू संदीप सर दून डिफेंस एकेडमी। और मैं संदीप वर्मा, मैथ्स फैकल्टी ऑफ दून डिफेंस एकेडमी। आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम थोड़ा सा बात करेंगे इंटीग्रेटिंग कंटेंट विथ क्लास 11th एंड 12 मैथमेटिक्स। कई बच्चे 11th या 12 में होते हैं तो वो सोचते हैं कि एनडीए के पैटर्न और 11-12 की पढ़ाई में मैथ्स में जो डिफरेंस है वो क्या डिफरेंस है, हमें किस पैटर्न से तैयारी करनी चाहिए। ये सारी चीज़ पे आज हम थोड़ा सा डिटेल पे डिस्कस करेंगे, जिससे कई सारे पेरेंट्स और कई सारे बच्चों के जो कन्फ्यूजन्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो जैसा कि ये मैंने टाइटल डाला है, इंटीग्रेटिंग कंटेंट विद क्लास 11th एंड 12 मैथमेटिक्स, ब्रिजिंग एकेडमिक नॉलेज एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम सक्सेस। ठीक है, और ये इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या पैटर्न 11-12 का है और क्या एनडीए का है, और हम किस पैटर्न से तैयारी करें ताकि हम आगे बढ़ पाए। अंडरस्टैंड? चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है कि 11-12 की जो मैथमेटिक्स है, मैं जो बात कर रहा हूं वो सीबीएसई बोर्ड के बेस पर बात कर रहा हूं। तो 11-12 की जो मैथमेटिक्स है उसकी मैपिंग हमारे एनडीए का जो कंटेंट है उससे कैसे करें, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर आपको उसकी मैपिंग पता है तो आप बहुत इजी वे में अपनी तैयारी को स्मूथली कंपटीशन की तरफ जा सकते हैं। तो 11-12 के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी को कैसे करना है, इसकी मैपिंग को समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या है मैपिंग? ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले 11 सीबीएसई बोर्ड का जो हमारा क्लास सिलेबस है वो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है सीबीएसई बोर्ड के, कि सबसे पहला यूनिट है हमारा सेट एंड फंक्शन, जिसके अंदर हमारा आता है सेट, रिलेशन एंड फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्री। सेकंड यूनिट है हमारा अलजेब्रा, जिसमें हमारे आते हैं टोटल, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इनइक्वेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड सीक्वेंस एंड सीरीज। और थर्ड है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें स्ट्रेट लाइन, कोनिक सेक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशन ज्योमेट्री और हल्का बेसिक, लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी। चौथा यूनिट है कैलकुलस, ये कर दिया है मैंने, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। पांचवा है स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी, जिसमें से स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी दोनों अलग अलग पोर्शन है, जिसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है। स्टैट्स यहाँ फुल्ली होता है और प्रोबेबिलिटी इंट्रोडक्टरी है, बाकी 12 में जाएगी। तो ये टोटल जो असेसमेंट बन के आता है रिटन एग्जाम का 80 और इंटरनल का 20, तो 100 मार्क्स का आपका ये पेपर होता है। ये तो सब बच्चों को पता है। अभी हम इसकी मैपिंग करेंगे कि हमारा एनडीए के कंटेंट से और 11-12 के कंटेंट से कैसे मैपिंग करें, किस स्ट्रेटजी से पढ़ाई करें ताकि ये स्मूथली हम सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस हो सके। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, हम 12 के सिलेबस की बात करते हैं। तो देखिए, 12 का सिलेबस जो है वो सभी बच्चों को पता है। सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग रिलेशन एंड फंक्शन फर्स्ट यूनिट है, उसके अंदर रिलेशन एंड फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री 2 टॉपिक आते हैं। अलजेब्रा में हमारा निकल के आता है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। कैलकुलस में निकल के आता है, कैलकुलस का बहुत बड़ा पोर्शन है जिसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन के भी कई सब पार्ट हैं और इंटीग्रेशन के भी सही सब पार्ट हैं। फिर एक चौथा यूनिट हमारा है वेक्टर एंड 3D, और लास्ट में है एक लीनियर प्रोग्रामिंग जो एनडीए में नहीं आता। ओके, प्रोबेबिलिटी ये हमारा सीबीएसई बोर्ड का पैटर्न है। अब इन दोनों 11th और 12 के दोनों कंटेंट का मैपिंग को अगर आप समझ पाए तो स्मूथली आप आराम से एकेडमिक के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी कैसे कर सकते हैं, इस चीज को हम अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं बेटा आगे। ये एनडीए का सिलेबस है। सिलेबस पूरा कॉन्टिन्यूअस था, लेकिन मैंने इसको सेग्रीगेट करके 11th का कितना पोर्शन आ रहा है और 12 का कितना पोर्शन है वो मैंने अलग अलग दिखाने की कोशिश की है, ताकि जो बच्चे, बहुत सारे ऐसे एस्पायरेंट हैं जो कहते हैं कि सर हम 10th के बाद तैयारी कर रहे हैं, मैं फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन किया, तो हमें किस तरीके से स्मूथली अपनी तैयारी करनी है। बहुत सारे पेरेंट्स भी बहुत सारे कंफ्यूज रहते हैं, तो उनको ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो क्लियर हो जाएंगी कि किस तरीके से बच्चे को तैयारी करनी चाहिए, फाउंडेशन कोर्स कितना बेनिफिट्स हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो देखते हैं। तो देखिए, सिलेबस पूरा कंप्लीट है लेकिन इसको सेग्रीगेट किया गया। तो एनडीए में 11th का जो रिलेशन, फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्री है, तो 11th में हमने इस बात को पढ़ा, सेट, रिलेशन, फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल एंड हाइट एंड डिस्टेंस। अब 12 वाले जो हमारा कोर्स है उसमें
इसकी मैपिंग क्या बन के आती है कि यहां पर बेसिक बताया जाता है और यहां पर इसको डिटेल में बताया जाता है 12th क्लास में। तो ये दोनों 11th और 12th दोनों मैप करने हैं हमको। बेस यहां से जा रहा है और यहां पर ये डिटेल में जा रहा है। इसी तरीके से अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री यहां 11th में आपने अच्छा पढ़ा तो 12 में इसकी मैपिंग क्या हो रही है, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री आपको समझ में आएगी। ये दोनों एक दूसरे से रिलेट है। तो 11th और 12 का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंड माय पॉइंट्स? क्लियर हुआ? अब आगे देखते हैं। जो अलजेब्रा की यूनिट्स है ये सारे एनडीए के कंटेंट है। अलजेब्रा में ये लॉग हमारा सीबीएसई बोर्ड में नहीं है, बेसिक इंट्रोडक्शन ये पढ़ाया जाएगा। बाइनरी नंबर हमारा 11th में नहीं है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट हो गया 11th का। बाकी ये सारे चैप्टर के बहुत अच्छे वेटेज हैं एनडीए में, और इसको अगर आप बेस बना के चलोगे तभी 12 के बहुत सारे चैप्टरों में आपको हेल्प मिलेगी। अब ये वाला यूनिट हमारा 12 में नहीं है, ये पूरा 11th में ही आपको कंप्लीट करना है और एनडीए में ये पूरा कंप्लीट आता है, जिसमें कार्टेशियन सिस्टम, स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो अगर 11th में ये पोर्शन आप कंप्लीट करते हो तो 12 में इसका कोई लिंक नहीं है, तो यहां पर ये पूरा मजबूत करके जाना है। अलजेब्रा बहुत ज्यादा वेटेज है आपका एनडीए में, तो ये 11th अगर आपका बेस मजबूत है तो यहां पर बहुत अच्छा क्लियर हो जाता है। जैसा कि पता है कि कट ऑफ जो मैथ की है बहुत ज्यादा 40-45 क्वेश्चंस के बीच में चली जाती है। तो अगर 11th अगर आप मजबूत करते हैं तो कम से कम 50% क्वेश्चन, 45 से 50% क्वेश्चन तो सिर्फ 11th के आपके एनडीए में आते हैं। तो सबसे पहले तो बेस आपका सबसे पहले यहीं से बन के आता है 11th से, और 12 के चैप्टर्स भी यहां से लिंक हैं। तो अगर 11th का बेस कमजोर तो 12 के बहुत सारे चैप्टर्स आपके वीक हो जाएंगे, तो यहां भी आपको प्रॉब्लम्स होंगी। तो ये बेस आपका 11th बनाता है। अंडरस्टैंड? अब जैसे कि यहां पर कैलकुलस में केवल लिमिट और सिंपल डिफरेंशिएशन का इंट्रोडक्शन दिया गया और डिटेल में इसको यहां पर सॉल्व किया गया हमारी यूनिट 4 में। तो यहां बेसिक पढ़ के जा रहे हैं 11th में, यहाँ डिटेलिंग में पूरी कैलकुलस लग के आ रही है। 12 में इसका बहुत बड़ा वेटेज है। एनडीए में जो है करीबन 29 क्वेश्चंस हमारे कैलकुलस के एनडीए के पेपर में आते हैं। ठीक है, अब यूनिट 5 है प्रोबेबिलिटी एंड स्टेट्स। तो प्रोबेबिलिटी का 11th में इंट्रोडक्शन है और डिटेलिंग जो है वो जाकर के 12 में होती है। ठीक है, जैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, बेस थ्योरम है और बहुत सारी चीजें सब 12 में जाकर के होती है। तो 11th हमारा बेस है। अब बच्चों को एक चीज सीखनी है कि हमारा 11th भी स्ट्रांग हो, साथ साथ उनको एक चीज सीखनी है कि क्रिटिकल थिंकिंग अपनी डेवलप कैसे करें। एकेडमिक की पढ़ाई अलग, कंपटीशन की पढ़ाई अलग, दोनों को पैरेलल अगर हमको ले जाना है तो दोनों की थिंकिंग एबिलिटी वर्क करने को पैरेलल कैसे स्मूथली ले चलें, वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्या आप बच्चों, आपको मेरी बात समझ में आई? तो देखिए यहां पर अलजेब्रा, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, इसका वेटेज एनडीए में करीबन 9 से 10 क्वेश्चन रहता है। काफी वेटेज वाला चैप्टर्स है। तो इस तरीके से आपको हर चैप्टर्स को समझना है। ये मैंने आपको क्लियर किया 11th क्लास का सिलेबस, ये क्लियर किया 12 क्लास का सिलेबस सीबीएसई बोर्ड पे बेस, और ये एनडीए का कंप्लीट सिलेबस है, लेकिन इसको सेग्रीगेट करके 11th का कितना पोर्शन है और 12 का कितना पोर्शन है, इस सेग्रीगेट करके मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अंडरस्टैंड माय पॉइंट्स? तो इतनी सारी बातें समझने के बाद जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देना चाहूंगा जिससे आपको मेरी बात क्लियर हो। जैसे मान लीजिए टाइटल लिखा हुआ आइडेंटिफाई ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट एंड स्किल। क्या मतलब है इस बात का, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। लेट्स सपोज ये क्वेश्चन एनडीए में आया, क्वेश्चन एक्चुअल में 12 क्लास के डिटरमिनेंट का है, लेकिन ये क्वेश्चन 3 चैप्टर को लिंक करे हुए आया हुआ है। जैसे ये लिखा हुआ है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या लिखा हुआ है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो कि आपने 11th क्लास में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा है। दूसरी बात, क्वेश्चन में यहां पर लॉगरिथम्स है। तीसरी बात, ये डिटरमिनेंट है। तो अब एनडीए में अगर ये क्वेश्चन आया तो ये कितने चैप्टरों को लिंक करके आया हुआ है। आप बेस समझना मेरी, मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि
11th क्लास का प्रोग्रेशन चैप्टर, 11th क्लास का लॉग चैप्टर और 12th क्लास का डिटरमिनेंट, तीनों को कंबाइंड करके ये क्वेश्चन बना। तो यानी कि हर चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या ये मेरी बातें समझ में आ रही हैं? अगर बच्चे ने लॉग नहीं पढ़ा तो प्रॉब्लम हैंडल करने में दिक्कत, भले ही उसको 12th क्लास का डिटरमिनेंट बहुत अच्छा आता था, लॉग नहीं पढ़ा तो ये प्रॉब्लम्स करेगा। अंडरस्टैंड? या फिर बच्चे ने एपीजीपी नहीं पढ़ा, डिटरमिनेंट 12 में अच्छी पढ़ी, तो भी ये क्वेश्चन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसलिए ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट जो हैं, इस तरह के क्वेश्चंस हमारे एनडीए में आते हैं। तो ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपके हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है। कौन से चैप्टर का किस चैप्टर में लिंक लगा दिया जाए, ओवरलैप कर दिया जाए, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट्स? चलिए आगे पढ़ते हैं, कुछ और बातें हम बताते हैं। इस सेशन में काफी कुछ आपने समझा होगा कि 11th का सिलेबस, 12th का सिलेबस एनडीए के सिलेबस से कैसे मैपिंग कर रहा है, किस तरीके से लिंक है, ये सारी बातें आपने अच्छी तरह से समझी। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल द्वारा भी ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट आपने काफी अच्छे से, कई पेरेंट्स बड़े कंफ्यूज रहते हैं, तो मेरे ख्याल से काफी उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको काफी समझ में आएगा। एक और एग्जाम्पल देना चाहता हूं पेरेंट्स को, एक ताकि वो चैप्टर्स नहीं समझ पा रहे हैं कई लोग, तो उनको मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि सपोज 11th और 12th ये हमारा बेस है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ये 11th और 12th हमारा बेस है। जिन बच्चे का 11th और 12th बेस मजबूत है तो कंपटीशन में पहुंचना उनके लिए बड़ा आसान है। बस माइंड को डेवलप करना है मैथमेटिक्स में कि क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी को कैसे डेवलप करें, क्वेश्चन को सोचना कैसे है, ये चीज सोचनी है। फॉर एग्जाम्पल ये पेन मैं इस रूम में छुपा दूं तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको ढूंढने में, इस बिल्डिंग में छुपा दूं तो मुझे और टाइम लगेगा। डीडीए के जितने भी कैंपस हैं यहाँ पर, जितने भी यहाँ पर सारी बिल्डिंग्स हैं, 5-6 बिल्डिंग्स, उन सब में ही पेन छुपा दो तो मुझे और टाइम लगेगा। क्वेश्चन वही, फॉर्मूला वही, लेकिन चीजों को जितना दूर तक हाइड करेंगे उसको क्रिटिकल थिंकिंग द्वारा हम कैप्चर करने में जितना टाइम हमारा कंज्यूम होगा, क्वेश्चन का लेवल उतना बढ़ जाता है। तो ये चीजें आपको समझनी है। तो चीजें तभी ढूंढ पाओगे जब आपको उसका बेस पता होगा, जब आपको सारी चीजें आपको पता होंगी। मेरे ख्याल से काफी कुछ समझ पाए। आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें करते हैं। तो जितनी चीजें अभी बताई उसका बेनिफिट्स क्या है कि अगर हम फाउंडेशन कोर्स कहीं ज्वाइन करते हैं, कहीं भी ज्वाइन करते हैं, तो उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? कई सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले तो बच्चा अगर घर में बैठ करके अपना एकेडमिक की तैयारी कर रहा है तो वो कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता, कंपटीशन की तरफ मूव करने में उसको काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो इसलिए उसका कॉन्फिडेंस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए सबसे पहला इंप्रूवमेंट हो जाता है। दूसरा जो है उसके दोनों तरीके की स्किल्स डेवलप होती हैं। एक स्कूल लेवल के एग्जाम्स का पैटर्न कैसा होता है, उसके पेपर्स कैसे दिए जाते हैं, ये सारी प्रैक्टिस होती है। दूसरा वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को, कॉम्पिटिटिव टेस्ट देने के लिए जो उसका फोबिया है, उसके लिए भी वो एक्टिव हो जाता है कि कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैंडल किए जाते हैं, मॉक टेस्ट द्वारा, डीपीपी द्वारा, इन सब चीज़ों के द्वारा वो रेगुलर इन सब चीज़ों को हैंडल करना सीख जाता है। दोनों को बैलेंस बनाना सीख जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को एज वेल एज अपने एकेडमिक यानी बोर्ड एग्जाम को। अंडरस्टैंड? चलिए आगे बात करते हैं। जो बच्चों का चैलेंज एक्सेप्ट करने की जो ग्रोथ है वो काफ़ी कुछ इम्प्रूव होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आया। नेक्स्ट थोड़ी सी और बात करते हैं। मैं बच्चों को एक छोटा सा एडवाइस ही देना चाहूँगा कि अगर जो बच्चे एनडीए प्रिपरेशन के लिए रेडी हैं तो वो अपना 11th और 12th बहुत ध्यान से करें, सीरियसली करें। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आपको शॉर्ट ट्रिकें भी समझ में आएंगी, आपको क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी वाले क्वेश्चंस भी अच्छी तरीके से हैंडल कर पाओगे। अगर यही कमज़ोर है तो अभी आपने एग्जाम्पल देखा कि लिंकिंग, ओवरलैपिंग क्वेश्चंस कैसे हैंडल होते हैं, वहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जैसे कि जिन बच्चों ने ज्वाइन किया यहाँ पर, तो उन्होंने किस तरीके से अचीवमेंट किया, अपने बोर्ड्स में भी अच्छे नंबर्स लाए। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, बाकी वेबसाइट में आप जाकर के देखेंगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो मैं कुछ यहाँ पर 2-3 एग्जाम्पल्स दिखा रहा हूँ कि इन बच्चों ने 11-12 के साथ साथ एनडीए क्रैक किया
और ये निकला, ये बच्चे हैं। बाकी बहुत सारी लंबी लिस्ट है, आप चाहें तो वेबसाइट चेक कर कर ये सारी डिटेल देख सकते हैं। ठीक है, इनके 12 में भी बहुत अच्छे परसेंटेज आए, एज वेल एज एनडीए में सिलेक्ट हुए। 150 कोर्स में ये हमारे कैडेट गौतम कुमार सिलेक्ट हुए, और ये हमारा रिटर्न एग्जाम में दीपक देव और राजवीर यादव भी सिलेक्ट हुए। इस तरीके से बहुत लंबी लिस्ट है, आप ये वेबसाइट में चेक कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि इतना सारे सेशन का जो कंक्लूजन है वो क्या है, कि बच्चों की जो नॉलेज है मैथमेटिक्स की वो एडवांस लेवल तक हमें डेवलप करनी है। कैसे डेवलप करनी? जब तक आपका बेस क्लियर होगा, और दोनों का बैलेंस बनाना है, एकेडमिक का और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का दोनों का बैलेंस कैसे बनाना है, ये हमें डेवलप करना है। अंडरस्टैंड? दूसरी चीज, जो चैलेंजेस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, उसके लिए हमें बच्चे को रेडी करना है। तीसरी बात है स्किल डेवलपमेंट्स। स्किल्स डेवलप होंगी, आप टीम वर्क में काम करना सीखेंगे, बहुत सारी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, डिबेट्स, इन सब से आपके बहुत सारे स्किल्स डेवलप होते हैं। बोर्ड एग्जाम का पैटर्न अलग सीखेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को हैंडल करना अलग सीखेंगे। इस तरीके के स्किल्स आपके डेवलप होते हैं। तो मेरे ख्याल से काफ़ी आइडिया मिला होगा कि जो मैपिंग है 11-12 के एग्ज़ाम्स की और एनडीए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, दोनों के बीच में मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो मैपिंग होती थी, मैंने कोशिश की आप तक पहुंचाने की। थैंक यू सो मच। आज का इस सेशन में यहीं पे समाप्त करता हूं। जय हिंद। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.